तो कहानी की शुरुआत में हमें टॉम दिखाई देता है जो अभी अभी सोकर उठा है। उठने के बाद उसने अपनी खिड़की से देखा कि कुछ चोर गली में किसी की गाड़ी चुरा रहे थे। टॉम तुरंत ही वहां पर पहुंचा और चोरों को जाने के लिए कहा, लेकिन चोरों ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद टॉम ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। उसने बिना किसी वॉशिंग पाउडर के उन्हें अच्छी तरह से धो दिया और धमकी भी दे डाली कि अगर वो कभी भी उसे नजर आ गए कहीं भी तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद टॉम वहां से चला गया, लेकिन अगले ही दिन अखबार में एक खबर छप गई कि टॉम ने कुछ मासूम लड़कों को बुरी तरह पीट दिया। अब इस खबर के बाद मीडिया ने टॉम और उसके पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी तरह बदनाम कर दिया। अब पुलिस डिपार्टमेंट टॉम की मानसिक हालत को लेकर काफी परेशान था, इसलिए उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया। लेकिन टॉम तो ऐसा इंसान था कि वो खुद दूसरों की काउंसलिंग कर सकता था। काउंसलिंग सेशन में टॉम काउंसलर के सामने सिगरेट पीने लगा। जब काउंसलर ने उसे रोकने की कोशिश की तो टॉम ने साफ कह दिया कि पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, रहता आसमान के नीचे ही है। ये कहकर वो वापस पुलिस स्टेशन लौट आया। इसके बाद कहानी में एलिजाबेथ आती है जो एक कांस्टेबल है। वो टॉम के पास आती है और बताती है कि वो लंबे समय से अंडरकवर एजेंट बनकर काम कर रही थी। वो ड्रग डीलर्स के बीच रहकर उनकी जासूसी करती थी, लेकिन उनके बीच रहने के कारण उसे ड्रग्स भी लेने पड़े। धीरे धीरे उसे ड्रग्स की लत लग गई। जब वो वापस आई तो उसे रिहैब सेंटर भेज दिया गया। वहां से वापस आने के बाद उसने सार्जेंट बनने के लिए टेस्ट दिया, लेकिन वो टेस्ट पास नहीं कर पाए, इसलिए उसे वापस डिमोट करके कांस्टेबल बना दिया गया। टॉम ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो डिप्रेशन में है। फिर टॉम अपने चीफ ब्रूस से मिलने गया। ब्रूस की पत्नी की हाल ही में मौत हुई थी। ब्रूस ने दोबारा जब अपनी पत्नी की बॉडी देखी तो वो बहुत दुखी हो गया। उसकी हालत देखकर टॉम उसे बाहर ले गया ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। इसके बाद हमें एक महिला पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है जो सड़क पर खड़ी थी। तभी काले कपड़े पहने एक आदमी उसकी तरफ आया और उसने अचानक उस महिला पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी। ये खबर तुरंत टॉम तक पहुंच गई और वो तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। बाकी ऑफिसर्स उससे ब्रूस के बारे में पूछने लगे तो टॉम ने बताया कि ब्रूस अपनी पत्नी की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाया है, इसलिए वो कुछ दिनों तक ड्यूटी नहीं आ पाएगा। लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर का इस तरह मर जाना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अस्थायी इंस्पेक्टर बुला लिया जिसका नाम पॉटर था। लेकिन पॉटर के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके बारे में अफवाहें थी कि वो गे है। हालांकि सुपीरियर्स के ऑर्डर्स की वजह से अब उन्हें मजबूरी में पॉटर के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद एलिजाबेथ का एक दोस्त उससे मिलने आता है जिसका नाम मेटल है। मेटल को लग रहा था कि उसकी गैंग ने शायद किसी का मर्डर कर दिया है, इसलिए वो एलिजाबेथ से मदद चाहता था। एलिजाबेथ ने उससे कहा कि वो आखिरी बार उसकी मदद करेगी। उसने कहा कि अगर वो आदमी मर चुका है तो उसे शहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसे तुरंत गैंग छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद एलिजाबेथ टॉम से मिली और सारी बात बताई। टॉम ने उसे डिटेक्टिव क्रेग के पास भेज दिया। क्रेग उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन इस शर्त पर कि एलिजाबेथ उसके साथ डिनर पर जाए। अब एक रिपोर्टर को किसी बैरी नाम के आदमी का फोन आता है जो कहता है कि पुलिस ऑफिसर का मर्डर उसी ने किया है और अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। वो आने वाले दिनों में और भी पुलिस ऑफिसर्स को मारने वाला है। फोन पर बात करते हुए वो दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास गया और उसे भी गोली मार दी। बैरी ने रिपोर्टर को बताया कि उसके लिस्ट में 8 पुलिस ऑफिसर्स और हैं और उसने फोन रख दिया। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पॉटर इसके बाद टॉम से मिलने जाता है, पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा आदमी है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं। टॉम को समझ में आ गया कि पॉटर उसके बारे में पहले से ही काफी कुछ जान चुका है। जल्दी उन्हें पता चला कि शहर में एक और पुलिस ऑफिसर की हत्या हो चुकी है। अब पुलिस ने शहर के सारे क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी खबरी को भी एक्टिव कर दिया। टॉम अपने खबरी से मिलता है जिसने उसे बताया कि बैरी नाम का एक आदमी पुलिस वालों को मारने से पहले प्रैक्टिस करने के लिए एक पुलिस डॉग को जला चुका है। टॉम और पॉटर जल्दी बैरी के अपार्टमेंट में पहुंचे। बैरी उन्हें देखकर घबराया नहीं क्योंकि वो काफी शातिर था। टॉम ने बैरी को पहचान लिया क्योंकि 1 साल पहले टॉम उसकी पिटाई कर चुका था। टॉम ने बैरी का मजाक उड़ाया और पॉटर के साथ वहां से चला गया। बैरी ने तुरंत ही सारा सामान वहां से निकालकर दूसरी जगह पहुंचा दिया, लेकिन टॉम का खबरी उसका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि बैरी ने सामान कहीं छिपा दिया है। खबरी ने खुद से जांच करने का फैसला किया और जब उसने कार की डिग्गी खोली तो उसे मर्डर के सबूत मिले, जिससे ये साबित हो गया कि बैरी ही असली कातिल है। इसके बाद हम ब्रूस को देखते हैं जो एक दुकान से दारू की बोतल खरीद रहा था। घर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा। फिर अगले ही दिन से वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया, लेकिन ब्रूस नहीं जानता था कि बैरी उसका पीछा कर रहा था और बैरी का अगला टारगेट ब्रूस ही था। बैरी ने ब्रूस का पीछा उसके घर तक किया, लेकिन ब्रूस भी एक पुलिस वाला था, इसलिए वो आसानी से बैरी के हाथ नहीं आया। उसने तुरंत एक हथौड़ा उठा लिया, पर बैरी ने उससे हथौड़ा छीन लिया और उसी से तब तक हमला किया जब तक कि ब्रूस की जान न चली गई। इसके बाद बैरी ने फिर से रिपोर्टर को फोन किया और बताया कि उसका तीसरा शिकार ब्रूस था। बैरी चाहता था कि अखबार में उसका नाम आए। उसने अपना नाम ब्लिट्स बताया जो कि अगले दिन के अखबार में छपना चाहिए था।
टॉम को जब ये बात पता चली कि ब्रूस की हत्या हो गई है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि ब्रूस उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दूसरी ओर बैरी अपने कार में कुछ सामान रखने जा रहा था, जिसका पीछा टॉम का खबरी कर रहा था। खबरी ने बैरी के हर कदम पर नजर रखी हुई थी। उसने रिपोर्टर को फोन किया और कहा कि वो जानता है कि असली किलर कौन है और उसके पास इस बात के पक्के सबूत भी हैं। उसने रिपोर्टर के साथ $50,000 में ये जानकारी देने की डील की। रिपोर्टर तुरंत तैयार हो गया। रिपोर्टर ने पूछा कि उसे कहाँ आना होगा। तब खबरी ने उसे पार्किंग लॉट का पता बताया। रिपोर्टर तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया। खबरी ने रिपोर्टर को कार की डिग्गी खोलकर सारे सबूत दिखाए। रिपोर्टर को शुरू में यकीन नहीं हो रहा था, पर जब उसने ब्रूस की वर्दी देखी तो उसे भरोसा हो गया। वो पैसे देने के लिए तैयार था। लेकिन इसी बीच बैरी भी वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने देख लिया कि कैसे ये नशेड़ी उसकी कार के पास रिपोर्टर को लेकर आया है। रिपोर्टर और खबरी के जाते ही बैरी ने कार से सारा सामान निकाल दिया। इधर एलिजाबेथ डिटेक्टिव क्रेग के पास गई ताकि वो पता लगा सके कि जिस आदमी को गैंग ने मारा था वो जिंदा है या नहीं। क्रेग ने बताया कि वो आदमी घायल है लेकिन जिंदा है। हालांकि क्रेग ने उस आदमी का नाम एलिजाबेथ को नहीं बताया। एलिजाबेथ ने पूछा कि वो क्रेग के लिए क्या कर सकती है, तो क्रेग ने बताया कुछ ज्यादा नहीं, बस कल रात उसके साथ ड्रिंक लेने चलना है। दूसरी ओर रिपोर्टर ने खबरी को पैसे दिए थे। खबरी ने रिपोर्टर से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। रिपोर्टर ने पूछा कि किलर का नाम क्या है, तो खबरी ने कहा कि वो बाथरूम से आकर नाम बताएगा। लेकिन खबरी बाथरूम में जाकर नोट गिनने लग गया। तभी बैरी ने बाथरूम में उसका पीछा किया। बैरी को देखती खबरी डर से कांपने लगा और उसने बैरी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि उसने अभी तक उसका नाम किसी को नहीं बताया, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन बैरी के दिल में रहम नहीं थी। उसने खबरी को वहीं मार दिया और पैसों से भरा बैग लेकर वहां से चला गया। रिपोर्टर ने पुलिस को कार के बारे में जानकारी तो दी, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कार में कुछ भी नहीं था। फिर पुलिस को समझ में आ गया कि अभी तक सिर्फ उन्हीं पुलिस वालों का मर्डर हुआ है जिन्होंने कभी बैरी को गिरफ्तार किया था, इसलिए अब अगला निशाना एलिजाबेथ हो सकती है। एलिजाबेथ क्रेग के साथ डिनर करके वापस आई। तभी बैरी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसका गैंगस्टर दोस्त मेटल वहां पर आ गया और उसने एलिजाबेथ को बचा लिया। इस लड़ाई में मेटल की मौत हो जाती है। बैरी फिर से हमला करता है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और बैरी को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद टॉम और पॉटर ने फैसला किया कि बैरी की फोटो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अब बैरी के लिए बचना लगभग नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन बैरी के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए 48 घंटे की पूछताछ के बाद मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। बैरी अब खुश था, पर वो ये नहीं जानता था कि टॉम और पॉटर उसे पकड़ने के लिए एक चाल चल रहे थे। टॉम को पता था कि 1 साल पहले उसने बैरी की जबरदस्त पिटाई की थी, इसलिए बैरी उसे मारने जरूर आएगा। बैरी चीफ इंस्पेक्टर ब्रूस के अंतिम संस्कार में उसी की पुलिस वर्दी पहनकर आया। शाम को टॉम वहां से निकला और बैरी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम ने बैरी को जानबूझकर पार्किंग लॉट तक आने दिया, लेकिन इसी बीच टॉम और पॉटर ने अपनी जगह बदल ली थी। मौका मिलते ही टॉम ने बैरी पर पीछे से हमला किया और उसकी गन छीन ली। दोनों जानते थे कि उनके पास बैरी को कानूनी तौर पर पकड़ने के लिए कभी पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। टॉम ने सोचा कि यही मौका है जब बैरी का काम खत्म किया जा सकता है। इस समय बैरी पुलिस की वर्दी में भी था, इसलिए अगर वो मारा भी जाता है तो लगेगा कि उसी सीरियल किलर ने उसे मार दिया है जिसने बाकी पुलिस वालों की जान ली थी। यही सोचकर टॉम ने बैरी को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद पॉटर ने सारे सबूत मिटा दिए। बैरी को खत्म करने के बाद टॉम ने सोचा कि उस रिपोर्टर को भी एक सबक सिखाने की जरूरत है, ताकि वो उसके खिलाफ उल्टी सीधी खबरें छापना बंद कर दे। इसके बाद टॉम और पॉटर ने बैरी की बॉडी को ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को कुछ शक न हो जाए। पुलिस डिपार्टमेंट को अगले ही दिन खबर मिली कि किलर ब्लिट्स ने एक और पुलिस वाले को मार दिया है, जो दरअसल बैरी ही था। सभी को लगा कि बैरी भी उसी किलर का शिकार बन गया होगा जो पुलिस वाले को टारगेट कर रहा था। मीडिया ने भी इस खबर को जोर शोर से छापा और कहा कि किलर अब पुलिस की यूनिफॉर्म में पुलिस वालों को निशाना बना रहा है। लेकिन पॉटर अभी भी बैरी की मौत को लेकर परेशान था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर असली किलर है कौन, ये मामला कहाँ जाकर खत्म होगा। दूसरी तरफ एलिजाबेथ अभी भी मेटल की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि वो मेटल की जान बचा नहीं सकी। टॉम उससे मिलने आया और उसे समझाया कि ये उसकी गलती नहीं थी, बल्कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई थी। टॉम ने एलिजाबेथ को भरोसा दिलाया कि वो कभी भी अकेली नहीं है और पुलिस फोर्स उसके साथ हमेशा खड़ी है। एलिजाबेथ ने भी फैसला किया कि वो पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी ताकि कोई भी फिर से उसे नुकसान न पहुंचा सके। पॉटर जो शुरू में सबकी नजर में ठीक नहीं था, अब उसके प्रति सभी पुलिस वालों का सम्मान बढ़ चुका था। पॉटर ने इस मुश्किल केस को हल करने में टॉम की मदद करके साबित कर दिया कि वो भी एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर है। पुलिस डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि पॉटर को स्थायी तौर पर इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। अब उसके साथ काम करने वाले पुलिस वाले भी खुश थे। टॉम ने आखिर में रिपोर्टर से मिलने का फैसला किया। वो रिपोर्टर से मिलने पहुंचा और उसे साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली कि वो टॉम और उसके डिपार्टमेंट के खिलाफ उल्टी सीधी खबरें छापना बंद कर दे, वरना अगली बार वो लोहे का रॉड गर्म करके उसके पीछे डाल देगा। रिपोर्टर समझ गया कि टॉम मजाक नहीं कर रहा है और उसने फैसला कर लिया कि वो बिना पुख्ता सबूत के कोई खबर नहीं छापने वाला। अब टॉम पुलिस स्टेशन में वापस आया, जहां पॉटर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ बैठकर इस पूरे मामले पर चर्चा की और तय किया कि आगे से वो ऐसे खतरनाक अपराधियों के खिलाफ पहले से ही सतर्क रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने
छुड़वाने का वादा किया और इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।